ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साई संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आज सुबह जब तुम अपने काम पर घर से निकल रहे थे ना, मेरी युति का सेवन करना भूल गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सदैव कहता हूँ कि घर से निकलने से पहले मेरी युति का सेवन अपने माथे पर टीका अवश्य करो और उसका सेवन भी करो जल में डालकर। तुम्हारे जीवन पर जो भी नकारात्मकता आने वाली होगी ना, वो आने से पहले टल जाएगी। और आज तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट छाया था, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तुम आज बहुत 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 बचे हो ना। मैं जानता हूँ बहुत बड़ा संकट मैंने टाल दिया तुम्हारे ऊपर से। बस मैं हमेशा तुम पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखूँगा और मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम बस जब तुम मेरा साईं साईं का जाप करते हुए निकलते हो ना, तो मैं उस वक्त भी हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी परछाई बन के। तुम बस सदैव ऐसे ही कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखते हैं मेरे बच्चे। जब तुम अच्छे कर्म करते हो ना, तो तुम्हें तुम्हें कोई भी नकारात्मकता नहीं छू सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के लिए सावधानी बरतनी होगी। तुम्हें मैं हमेशा मार्गदर्शन दे रहा हूँ ना, बस तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो और जीवन में मेरे साथ सच्चरित का पारायण भी करो मेरे बच्चे। तुम्हें उसके माध्यम से तुम्हें कब क्या करना है, ये तुम्हें मार्ग में दिखा रहा हूँ, तो उसे भी तुम्हें अपनाना होगा। तुम्हारे इतने करने से ही कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हें हमेशा अपने जीवन के लिए भी सोचना होगा। तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है और अभी तुम्हें बहुत से कर्म करने बाकी हैं। तो मेरे बच्चे, अपना भी ध्यान रखो और अपनों का भी। जब तुम अपना ध्यान रखोगे ना, तो अपनों का भी रख पाओगे और तुम इसी प्रकार दूसरों को खुश करने के बारे में सोचते रहोगे, तो सदैव मैं तुम्हारा कल्याण करता रहूँगा मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, निश्चिंत रहो। तुम्हारे जीवन में जो रुका हुआ काम है ना, वो जल्दी होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन तो अब शुरू हो चुके हैं। तो तुम्हें बस थोड़ा सा धैर्य और रखना है। तुम्हारे तुम्हारे समय पर अगर वो काम नहीं हो रहा है ना, तो तुम बस इसी प्रकार सबूरी बनाए रखो। मेरे समय पर भरोसा करो, जल्दी वो काम भी तुम्हारा बन जाएगा। और तुम आज कुछ मन में सोच रहे थे ना मेरे बारे में, कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए चिंतित हूँ भी या नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ या नहीं। मेरे बच्चे, मैं सदैव अपनी दृष्टि तुम पर बनाए रखता हूँ। तो तुम ये कैसे अपने मन में सोच सकते हो? मेरे प्रति बिल्कुल भी अपने मन में संशय मत रखो, क्योंकि जब मैं एक बार अपने भक्त के जीवन में आ जाता हूँ ना, तो सदैव उसके साथ रहता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मेरे बच्चे, और हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे परिवार की भी रक्षा कर रहा हूँ। मैं किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन देने अवश्य आता हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारे सदस्य के रूप में। और जब भी तुम अपने अपने मन की बात मुझे बताते हो ना, मैं ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और तुम्हारी समस्याओं के बारे में मैं सुलझाने में उसे लग जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपने तुमसे रूठ गए हैं ना, तो तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उनके बारे में सोचकर इतना अधिक चिंता मत करो, क्योंकि कुछ समय बाद उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि तुम उनके लिए गलत नहीं सोचते थे और ना ही उनके लिए गलत हो। बस उनका समय अभी ख़राब चल रहा है ना, तो वो उनके मन में नकारात्मकता आ चुकी है। लेकिन मैं उनके नकारात्मकता को धीरे धीरे दूर कर दूंगा और वो वापस लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। तुम्हें अवश्य ही समझेंगे, तुम्हें वो प्यार मान सम्मान अवश्य देंगे। निश्चिंत रहो, इतना अधिक उतावले मत हो और अधिक चिंता मत करो। मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ और मैं जब अपने भक्तों के जीवन में एक बार आ जाता हूँ ना, तो कभी कभी अपने भक्तों का साथ छोड़कर नहीं जाता हूँ। और तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, सारी चिंताएं मेरे चरणों पर छोड़ दो और सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी युति का सेवन अवश्य करना, मेरे 11 वचन अवश्य पढ़ना मेरे बच्चे। सारी चिंता मेरे चरणों पर छोड़ के निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। मैं तुम्हारा भार उठाने के लिए बैठा हूँ ना, तो तुम निश्चिंत रहो, सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।